हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए हमारा, क्योंकि उसमें आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड सभी पॉइंट्स, सभी रूल्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना भी ईजी रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग का पॉइंट। अब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। इसमें क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है, बेट लगाता है, काइंड ऑफ बेट होती है ये, ओके। बेट लगाता है कि अगर ये अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, बट अगर ये अनसर्टेन इवेंट नहीं होता तो तुम्हें मुझे इतने पैसे देने होंगे। यानी कि दोनों पार्टीज़ के पास चांस होता है टू विन और टू लूज़ द बेट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके उल्टा क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में केस में कुछ कोलेटरल इवेंट्स के, यानी कि कुछ सब सेकेंडरी इवेंट्स के होने पर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना होगा। उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं डिमांड कर सकते, इन्फोर्सिबिलिटी भी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ये सेकंड पॉइंट देखते हैं एग्जाम्पल का। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल होगी कि एक एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में, जिसमें ये कहा गया कि अगर तो रेन होती है तो ए बी को 100 रुपये देगा, 100 रुपीज़ देगा, और अगर रेन नहीं होती तो बी को ए को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये जो है वो बेट लगाई है अनसर्टेन इवेंट के होने पर। अगर तो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो ए बी को पे करेगा, अगर नहीं होता है तो बी ए को पे करेगा। ये है बेट की तरह वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और एग्जाम्पल। आगे है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। अगर ए प्रॉमिस करता है बी को 10,000 रुपीज़ देने के लिए, अगर बी का हाउस बर्न होता है उसे बोलेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ ए है जो कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो रहा है बी को, एंड ये वन साइडेड है, इसमें म्यूचुअल प्रॉमिस नहीं है। यानी कि बी ने नहीं प्रॉमिस किया कि अगर मेरा हाउस नहीं बर्न होता तो मैं तुम्हें भी दूंगा 10,000 रुपीज़। नो, एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि हाँ मैं तुम्हें 10,000 कंपनसेशन दूंगा इन केस योर हाउस इज बर्न्ड। सो दिस इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कंटिंजेंट इवेंट के होने पर, कोलेटरल इवेंट के होने पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज म्यूचुअल प्रॉमिस। म्यूचुअल प्रॉमिस का मतलब दोनों पार्टीज़ के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है, जिसमें वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज़ ही बेट लगाएंगी कि हाँ अगर बारिश होगी तो ए बी को पे करेगा, नहीं तो बी ए को पे करेगा। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी म्यूचुअल प्रॉमिस, दोनों पार्टीज़ के द्वारा प्रॉमिस नहीं होते। अनसर्टेन इवेंट का पॉइंट है आगे। In wagering contracts, the parties must contemplate determination of uncertain events as sole condition of their contract. इसमें क्या है, अनसर्टेन इवेंट के होने पर ही हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का केस ये नहीं है। इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स द फ्यूचर इवेंट इज मेयरली कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये सिर्फ एक कंडीशन होती है, सेकेंडरी कंडीशन। कोलेटरल का मतलब होता है फ्रेंड्स सेकेंडरी, लिखा भी है इंसिडेंटल। तो सेकेंडरी या इंसिडेंटल कंडीशन के होने पर ही जो है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। एज सच ऐसा कुछ भी अनसर्टेन इवेंट जो है वो नेसेसिटी नहीं है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में। देन फिफ्थ पॉइंट इज इंटेंशन। इंटेंशन में क्या है कि इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नाइदर पार्टी इंटेंड्स टू परफॉर्म। देखिए, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ की कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करेंगे। नो, उनकी नज़र किस पे होती है? अनसर्टेन इवेंट के होने पर, जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो सके। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, पार्टीज़ की इंटेंशन होती है अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने की, अगर जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, जो अगर वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉइड और गुड। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो वॉइड होते हैं, गुड। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज वॉइड माने जाएंगे अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो गुड हैं, वो गुड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे, यानी कि वो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे
अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अनलेस दे आर डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी बैड। जब तक लॉ उन्हें बैड नहीं डिक्लेयर करता तब तक वो गुड ही माने जाएंगे, इन्फोर्सेबल भी होंगे। 7th पॉइंट इज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर में, उन्हें अपनी सिर्फ फ़ायदे का ही ध्यान होता है, अपनी स्टेक का ध्यान होता है कि हमें कितना फ़ायदा होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज़ ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड होती हैं ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। देन इंटरचेंजेबिलिटी, जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंटिंजेंसी होती है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंटिंजेंसी होती है। कंटिंजेंसी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अनसर्टिनिटी का एलिमेंट, अनसर्टिनिटी का एलिमेंट, यानी कि कुछ इवेंट का होना या ना होना, ये जो है वो प्रोबेबल है, सर्टेन नहीं है, उसे हम कंटिंजेंसी बोलेंगे। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ कोर्स अनसर्टिनिटी का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, बट कंटिंजेंसी के केस में वेजरिंग नहीं होती। वेजरिंग का मतलब क्या है? बेट लगाना, यानी कि अगर एक पार्टी ने दूसरे से बेट लगाई तो अगर एक पार्टी जीत गई तो दूसरे को भी पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो पहली पार्टी हार जाएगी। तो ये जो सेंस है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं प्रेजेंट, यानी कि वेजरिंग में कंटिंजेंसी होती है बट ये ज़रूरी नहीं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में वेजरिंग हो। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।